हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अवर चैनल पेनेशन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस एंड आई एम पीयूष। तो अभी आपका एयरफोर्स ग्रुप XY 2020 का 8 नवंबर का एग्जामिनेशन हो चुका है, शिफ्ट 1 का। तो यहाँ पर हम इसका एनालिसिस करने वाले हैं, आपका कैसे क्या क्वेश्चंस बने हैं। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस मेरे पास में है जो कि बच्चे ने बताए हैं। बाकी कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं है, बट कुछ क्वेश्चंस हैं, लमसम 8 to 10 क्वेश्चन है जो कि मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। फिर बात करेंगे रागा का लेवल क्या था। एक्चुअली में ज़्यादा बच्चे को क्वेश्चन याद होते नहीं है एग्जाम देने के बाद में, और यहाँ पर एक ही बच्चे से बात हुई है तो उन्होंने जो क्वेश्चंस बताए हैं वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। एंड क्वेश्चंस ऑफ कोर्स इन्होंने हैं, क्योंकि जो एग्जाम दिए हैं जिस बच्चे ने उसने ही यहाँ पर ये क्वेश्चंस बताए हैं। और एक बात और यहाँ पे कि ज़्यादा बच्चे जोर भी नहीं लगा सकते हैं ना कि बताओ बताओ क्वेश्चंस और याद करो। वैसे भी वो बेचारा परेशान होकर आ रहा है रागा वगैरह से। और तो लेवल ऑफ रागा के बारे में भी हम यहाँ पर बात करेंगे कि रागा का लेवल आपका कैसा रहा है, अगर मैं कंपेयर करूँ कल से, ठीक है ना। जो आपका 7 नवंबर का एग्जामिनेशन था, अगर मैं इससे कंपैरिजन आपका करता हूँ तो इसका लेवल कैसा रहा है, ठीक है ना। ये सारी की सारी बातें करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पे आपका जो पूछा गया था, एक क्वेश्चन आया था यहाँ पे आपका हैवी वाटर, ठीक है ना। हैवी वाटर के ऊपर कुछ क्वेश्चन था। हैवी वाटर तो मैं आपको बता देता हूँ, हैवी वाटर का जो फॉर्मूला होता है, केमिकल फॉर्मूला, वो होता है D2O। इसमें जो आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को हटा करके हम किसका यूज कर लेते हैं, ड्यूटेरियम का यूज कर लेते हैं। किसका कर लेते हैं, ड्यूटेरियम का। पता है ना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन का आपका आइसोटोप होता है। चलिए, अगर मैं आपसे बात करूं इसकी डेंसिटी कितनी होती है, D2O यानी कि जो हैवी वाटर, उसकी डेंसिटी कितनी होती है, तो 1.11 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर ऐसा आया हो तो ध्यान में रख लेना। बाकी आई होप कि इसका फॉर्मूला ही आया होगा, है ना। चलो, दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर एक आपका आया था कि डायमेंशन ऑफ पावर क्या है। डायमेंशन ऑफ पावर पूछ लिया आपसे, तो ये क्वेश्चन ठीक ठाक ही है ना। डायमेंशन ऑफ पावर पूछ ली थी, तो पावर की डायमेंशन होती है ml2 और t-3। ठीक है ना, क्या होती है पावर की डायमेंशन, ml2 t-3। और अगर मैं बात करूं इसकी SI यूनिट, या मैं थोड़ी सी एडिशनल बात बता देता हूं, सबको वैसे पता होगी SI यूनिट इसकी क्या होती है, तो वॉट होती है ना। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नंबर 3 क्वेश्चन आपका ये रहा। देखो भाई, एक क्वेश्चन आपका ऐसा आया था। अच्छा, पद्म विभूषण से कुछ क्वेश्चन आया था, अब उसे ये याद था नहीं कि पद्म विभूषण से क्या क्वेश्चन बना था, बट इससे कुछ क्वेश्चन आया था। अब अगर किसी को याद हो जिसने एग्जामिनेशन दिया है कि भैया पद्म विभूषण से कौन सा क्वेश्चन बना था, तो वो फटाफट से नीचे कमेंट करके बताना, जिससे कि मैं आपको बाद में उसका आंसर वगैरह जो भी आपका करेक्ट होगा वो आपको मैं बाद में प्रोवाइड करवा दूंगा, है ना। डोंट वरी, उसके लिए टेंशन मत लो आप लोग, बस क्वेश्चंस को यहाँ पे। अच्छा, जो लोग अभी एग्जामिनेशन देके आ रहे हैं ना, उन्हें अगर क्वेश्चंस याद हो, पक्के पक्के याद हो, थोड़े ये नहीं कि तुक्का वगैरह लगा दो, ठीक है ना। अगर आपको पूरे तरीके से याद हो तो ही आप नीचे कमेंट करके बता देना, ठीक है। कमेंट करके बता देना। बाकी आपको ये जो क्वेश्चंस की PDF है, बाद में आपको ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, पनेशा फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, सेम जो नाम है ना चैनल का, वो जाकर के टेलीग्राम पे सर्च कर लेना, तो आपको जो चैनल मिलेगा उसे ज्वाइन करना। वहाँ पे आपको PDF रात को या कल सुबह तक मिल जाएगी, आज के जो भी मैं आपको एनालिसिस वगैरह कराऊंगा, ठीक है। तो देखो, अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं तो एक क्वेश्चन आया था आपका, असम की कैपिटल क्या है। तो ये तो बहुत ही लल्लू क्वेश्चन आ गया, ये तो सबको पता होगा। असम की कैपिटल क्या है भाई, बता दो फटाफट से। असम की कैपिटल है आपकी दिसपुर, है ना। क्या कैपिटल है असम की, दिसपुर है। अगले क्वेश्चन की अगर मैं आपसे बात करता हूं तो एक क्वेश्चन ये आया था कि जो महात्मा गांधी की बुक है ना, द एक्सपेरिमेंट विद द ट्रुथ, ऐसी करके कुछ बुक है आपकी, द एक्सपेरिमेंट या फिर माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, ऐसी कुछ आपकी बुक है, ठीक है ना, महात्मा गांधी जी की, और ये बायोग्राफी है। तो महात्मा गांधी जी के द्वारा ये लिखी गई है, इस किताब के बारे में आपका क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना, महात्मा गांधी। चलिए, और अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पे मैथ में, तो LCM SCF के क्वेश्चंस बने थे, ठीक है। SCF और LCM का अच्छा लेवल का क्वेश्चन था, आई थिंक, इसलिए उस बच्चे को याद था। बाकी ये बताया कि LCM SCF से क्वेश्चन आया था, और आपका परसेंटेज से आया था, ठीक है, परसेंटेज से आया था, और आपका यहाँ पे P&L से आया था, ठीक है। ये तीन तो आपके पक्के पक्के हैं। बाकी SCF LCM से आई थिंक एक दो दो क्वेश्चन आ गए थे। चलिए खैर, अगले क्वेश्चन की अगर मैं आपसे बात करूं तो एक क्वेश्चन आया था आपका यहाँ पे, अनेक्शियस का आपको यहाँ पर सिनोनिम बताना था, ठीक है ना। अनेक्शियस आपका वर्ड है, इसका आपको क्या बताना था, सिनोनिम बताना था। तो देखो भाई, इसका सिनोनिम होता है वरीड, ठीक है। कोई बहुत ही चिंता में हो, परेशान हो, डरा हुआ हो, ठीक है ना, तो अफ्रेड हो जाएगा, या फिर आप बोल दो नर्वस हो जाएगा, ठीक है ना, नर्वस। ऑलराइट, तो अनेक्शियस का मतलब क्या हो जाएगा, कोई बहुत ही वरीड है, अफ्रेड है, या फिर नर्वस है। तीनों के तीनों मतलब होते हैं, ठीक है ना। तो और क्वेश्चंस की अगर मैं आपसे बात करता हूं तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐसा आया था कि अगर ये क्वेश्चन आया है तो रियली में यार टफ क्वेश्चन आ गया ये तो, कि अभी तक जो ज्वाइंट सिटिंग है, ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था क्या कि ज्वाइंट सिटिंग जो है पार्लियामेंट की अभी तक कितनी बार हुई है, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट अभी तक कितनी बार हुई है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आया है तो रियली में ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है। ज्वाइंट सिटिंग अभी तक आपकी 4 बार हुई है, और 4 बिल को पास कराने को लेकर हुई है, ठीक है ना, 4 बिल्स के ऊपर हुई है अभी तक, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना। और अगर मैं आपसे बात करूं, एक तो आपका डॉरी को लेकर के हुई थी,
तो हो सकता है आपसे ये भी क्वेश्चन ये क्वेश्चन आया हो कि किसको लेकर के इनमें से आपकी ज्वाइंट सीटिंग हुई थी, तो डॉरी वाला ऑप्शन वहाँ पर रहा होगा, नहीं तो फिर पोटा वाला रहा होगा, ठीक है ना। पोटा के ऊपर भी आपकी ये मीटिंग हुई थी। और अगर मैं आपसे बात करूं तो वुमेन रिजोल्यूशन के ऊपर भी यहाँ पर एक मीटिंग हो चुकी है इनकी ज्वाइंट सेटिंग। देन आपकी एक बैंकिंग को लेकर के हुई है, ठीक है। ये चार आपकी सेटिंग हुई है ज्वाइंट अभी तक, और ये चारों को मैंने आपके सामने रख दिया है। बाकी आपका जो भी क्वेश्चन बना हो, अगर अच्छे से याद हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है ना। बट बात यही है कि आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तो अभी थोड़ी हम 1-2 मिनट में रागा के बारे में भी बात करेंगे, डोंट वरी। पहले मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चंस बता दूं। अच्छा, एक क्वेश्चन ये आया था कि जो मुझे वोकैबुलरी में बताया है, अब जो स्टूडेंट ने बताई थी मीनिंग, वो तो ऐसी थी कि डेक्शियस। अब डेक्शियस देखो कोई वर्ड होता नहीं है, तो आई थिंक आपकी जो वोकैब आई होगी वो ये आई होगी, डेक्टिकस, ठीक है। डेक्टिकस आपकी मीनिंग आई होगी, क्योंकि डेक्शियस कुछ वर्ड ही नहीं होता, ये नहीं होता, ठीक है ना। डेक्टिकस आपकी आई थिंक वोकैब आई होगी। और अगर मैं डेक्टिकस की बात करूं, तो इसका मतलब होता है इंसेक्ट वगैरह से रिलेटेड, ठीक है ना। इंसेक्ट का जो मांस वगैरह होता है उससे रिलेटेड आपका ये वर्ड होता है। और कहीं ना कहीं एंटोमोलॉजी में आपका ये आ जाता है, ठीक है ना। एंटोमोलॉजी यानी कि एंटोमोलॉजी क्या होता है, आपका स्टडी ऑफ इंसेक्ट होती है ना। तो डेक्टिकस उससे ही आपका रिलेटेड होता है। और अगर आपकी ये मीनिंग आई है तो रियली में काफ़ी अच्छा वर्ड आ गया ये, ठीक है। तो इसको भी आप यहाँ पर ध्यान में रखना। चलिए, तो आपके ये तो कुछ क्वेश्चंस हो गए जो मुझे पता चले हैं, बाकी ज़्यादा क्वेश्चंस है नहीं। और अगर आपको याद हो, ठीक है, तो अपने क्वेश्चंस कमेंट जरूर करना, जिससे कि उसके बेसिस पर मैं आपको बता पाऊंगा कैसा क्या लेवल है ना। रागा की अगर मैं बात करता हूं, तो रागा एक्चुअली में आपका, अगर मैं कल की शिफ्ट से कंपैरिजन करूं, आपका कंपैरिजन करता हूं अगर मैं आपका 7 नवंबर से, कल की तीनों शिफ्ट, और आप तीनों की तीनों शिफ्ट उठा लो, पहली दूसरी तीसरी, तीनों शिफ्ट में रागा का लेवल वॉज हाई, ठीक है। मैं आपसे जेन्युइनली बात करूंगा, ज़्यादा कुछ घुमा फिरा के नहीं बोलूंगा। अगर मैं कंपैरिजन करता हूं बाकी जो एयरफोर्स के एग्जामिनेशन होते हैं एक्स वाई वाले, प्रीवियस ईयर में होते रहे हैं, या फिर आपके जो आपका 4th 5th और 6th को हुआ था, उनके कंपैरिजन में 7th की आपकी जो रागा आई थी वो थोड़ी टफ थी उनके कंपैरिजन में, ठीक है ना। बात को समझने की कोशिश करना, ज़्यादा टफ भी नहीं बट स्टिल टफ तो थी, ठीक है। आप लोगों के अगर मैं लेवल की बात करूं, जो एक्स वाई ग्रुप है उसके अकॉर्डिंगली थोड़ी सी ऊपर लेवल आ गया, तो ये थी बात। फिलहाल अगर मैं बात करता हूं 8 नवंबर की, तो 8 नवंबर का कंपैरिजन करते हैं अगर 4-5 से, ठीक है। 4-5 से इसका लेवल हाई था, 6 जैसा था इसका लमसम लेवल, और 7 से थोड़ा सा नीचे, ठीक है। तो आप समझ सकते हो 6, अगर मैं 6 नवंबर की बात करूं, तो इसमें भी सेकंड वाली शिफ्ट थी और आपकी जो थर्ड वाली शिफ्ट थी, इसमें रागा का लेवल ऊपर होना शुरू हो गया था, ठीक है ना। और आपका 7th में तो बिल्कुल इन्होंने तबाही मचा दी थोड़ी सी आपके लिए, है ना। बच्चे आगे, एक बच्चे ने तो यहाँ तक ये भी बोला था कि लाइन मुझे याद नहीं आ रही है, हाँ ऐसी लाइन थी कि हमें तो रागा ने लूटा, इंग्लिश में कहा दम था, हमारी कश्ती वहां डूबी जहाँ हमारा 7 नवंबर को पेपर था, ठीक है। तो बच्चे ऐसा कुछ बोल रहे हैं, तो इतने ज़्यादा टेंशन मत लो, ठीक है। बाकी जिनका आगे आने वाली शिफ्ट में एग्जामिनेशन है, तो वो लोग क्या करो भाई, अच्छे से रिवाइज करके जाओ। बाकी जो भी हो रहा है ना वो सबके लिए हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका नॉर्मलाइजेशन का जो है काम भी यहाँ पर होना चाहिए। नॉर्मलाइजेशन देखो कैसा क्या बनता है, बाकी अगर ये करवा देते हैं तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि 4-5 की कंपैरिजन यहाँ पर जिन बच्चों का पेपर हुआ है उनका तो बड़ी आसानी से हो गया। 6-7 वालों को दिक्कत आई है, और 8 वालों को भी थोड़ी बहुत दिक्कत फेस करने को मिली है फर्स्ट वाली शिफ्ट में। अब देखते हैं सेकंड और थर्ड शिफ्ट का आपका कैसा क्या एनालिसिस रहता है, ठीक है ना। तो फिलहाल सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।